हॉरर कहानी। गांव के बाहर वाला पीपल। हमारे गांव में एक नियम था। न लिखा हुआ न बोला हुआ, लेकिन सबको पता था। सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाता। मैं बचपन से यही सुनता आया था, पर किसी ने कभी नहीं बताया कि क्यों। उस दिन मैं शहर से गांव लौटा था, कई साल बाद। घर के बुजुर्ग मर चुके थे, माँ अकेली रहती थी। शाम ढल रही थी। गांव वैसा ही था, कच्ची गलियां, पीली लाइट और वो सन्नाटा जो शहरों में नहीं मिलता। मैंने माँ से पूछा, पीपल के पास अब भी कोई नहीं जाता? माँ ने मेरी तरफ देखा नहीं, बस इतना कहा, वो पेड़ अब भी सुनता है। मैं हंस दिया। मुझे लगा गांव की पुरानी बातें हैं। रात करीब 9 बजे बिजली चली गई। गांव अंधेरे में डूब गया। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। तभी मुझे याद आया, मैं फोन बाहर पीपल के पास वाली चौपाल पर चार्ज पर छोड़ आया था। माँ ने मना किया, पर मैंने नहीं सुना। पीपल का पेड़ रात में और बड़ा लगता है। हवा चल रही थी, लेकिन पत्तों की आवाज अजीब थी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। मैंने चौपाल पर रखा फोन उठाया। तभी पीछे से किसी ने कहा, इतनी देर बाद लौटे हो? आवाज बहुत जानी पहचानी थी। मैं मुड़ा, वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, हवा होगी। तभी पीपल से फिर आवाज आई, जब गए थे तब तो बच्चे थे। मेरे पैर जम गए। ये बात सिर्फ गांव वाले जानते थे। मैंने डरते हुए कहा, कौन है? पेड़ के नीचे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखा। फिर आवाज आई, हम सब हैं जो कभी लौट नहीं पाए। मुझे याद आया, बचपन में एक लड़का इसी पेड़ के पास गाय ढूंढते हुए गायब हो गया था। फिर एक और, फिर एक और। गांव ने कहना बंद कर दिया। अचानक पीपल के तने पर कई परछाइयां दिखीं। सबकी आंखें खुली थीं, मुंह हिल रहा था, पर आवाज एक ही थी, अब तुम आ गए हो। मैं भागा। पीछे से आवाज आई, जो सुन ले वो वापस नहीं जाता। मैं घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया। सांस कांप रही थी। माँ अंदर बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, सुनी ना? मैं चुप रहा। माँ बोली, अब वो तुम्हें भी जानता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह गांव छोड़ दिया। पर आज भी जब रात को बहुत सन्नाटा होता है, तो कान के पास पत्तों जैसी आवाज आती है, और वही फुसफुसाहट गांव के बाहर वाला पीपल अब भी सुनता है।